हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन मास्टर किंग काई के पास जाता है। मास्टर किंग काई उसे कुछ चोरी करने का कहती है, यानी बुद्धि रूट्स को चोरी करने का कहती है। ज़ू फैन ये मौका देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में बुद्धि जेट रूट्स लगने वाली है जिनसे वो बुद्धि जेट लिक्विड बना सकता है। ज़ू फैन किंग काई से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। किंग काई उसे कहती है चलो फिर ठीक है, मुझे भी मंजूर है। ज़ू फैन कहता है बस ऐसे ही हमारी डील हो गई। वो उसे कहती है हाँ हो गई, मेरे लिए तुम्हारे अल्फाज ही काफी हैं। और साथ ही वो चुटकी बजाती है और उसके दोनों दोस्त यानी टियानबा और ज़ाओवैन दोनों ही होश में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों टावर से बाहर आ जाते हैं जबकि ज़ाओवैन और टियानबा दोनों अभी भी नशे में होते हैं और कहते हैं हम लोगों ने इतनी अच्छी वाइन पहली बार पी है, पीते ही हमें तो होश नहीं रहा था। जबकि ज़ू फैन जो कि उनके पीछे पीछे चल रहा होता है वो अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और साथ ही उसे अपनी एक पिल खिला देता है जिससे इनविंसिबिलिटी मिलती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। वो अपने ब्लडी बेबी को वापस टावर के अंदर भेजता है। ज़ू फैन कहता है चलो फिर अंदर चल के देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, आखिर ऐसा कौन सा मसला है जिसकी वजह से वो बुद्धि रूट्स को मुझसे चोरी करवाना चाहती है। ज़ू फैन टावर की खिड़की में जाकर छुप जाता है जबकि मास्टर किंग काई अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी होती है और उसी वक्त दिखाते हैं मास्टर किंग काई की कुर्सी के पीछे मेडिसिन किंग खड़ा होता है। ज़ू फैन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। मेडिसिन किंग किंग काई के कंधे में हाथ रखता है और उसके कंधे को दबाते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया कमीनी, क्या तुम मुझे धोखा देने की सोच रही हो। मास्टर किंग काई उसे कहती है नहीं मास्टर जैनसोंग, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं खुद उस बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए जाती हूँ और लोगों को पता चल गया तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। मैं इस टावर की ओनर हूँ और वो भी हेड ओनर, इसलिए मैंने उस लड़के को ये काम दे दिया है। वो लड़का जो आपका काम कर देगा और उसके बाद हम लोग उस लड़के को मार डालेंगे और उसके बाद किसी का भी शक मेरे ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई उसे पकड़ भी लेता है तो वो सारे कहेंगे कि इसी लड़के ने बुद्धि रूट्स को चोरी किया है। मेडिसिन किंग जैनसोंग उसे कहता है तुम मेरे लिए काम कर रही हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने फ्यूचर की पड़ी है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे होते हुए तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। मास्टर जैनसोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं वो लड़का तो सिर्फ बॉर्न फॉर्चिंग की फर्स्ट लेवल पर है, अगर किसी ने उसे वहाँ पर पकड़ लिया और उस लड़के ने तुम्हारा नाम ले दिया और तुमने मेरा नाम ले दिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो मास्टर किंग काई को कुर्सी के ऊपर से धक्का दे देता है जिससे मास्टर किंग काई नीचे जाकर गिरती है। मास्टर जैनसोंग यानी मेडिसिन किंग उसे कहता है तुम्हारे 15 टावर्स में से ज्यादातर टावर्स की हेड्स को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है, वो सारी मेरी पॉइजन से इफेक्टेड है और सारी मेरी बात मानती है। और तुम्हारा ये हेजू सिटी ये बहुत ही जल्दी हमारी नोबल फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि मेडिसिन किंग फैमिली का हिस्सा बन जाएगा और 7 फैमिलीज में से ये पहली फैमिली होगी जो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा, वैसे भी तो तुम सब लोग मरने वाले हो मेरे हाथों से। और अगर तुम मेरा पूरा साथ देती हो तो तुम इस हेजू टावर की बॉस रह सकती हो, लेकिन मेरी कमांड के अंदर रहना होगा। मास्टर किंग काई उसे कहती है तुमने अभी थोड़ी देर पहले सुना ना उस लड़के ने क्या कहा। उस लड़के ने कहा कि इस शहर में कोई ऐसा है जो कि तुम्हारे पॉइजन को क्योर कर सकता है, तुम्हारे पॉइजन का उसके पास इलाज है। अगर ऐसा बाकी मास्टर्स ने भी सुन लिया तो कोई भी तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, तुम किसी को भी दोबारा ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, वो भी अपने पॉइजन के डरावे से। मास्टर जैनसोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कहीं तुम किसी ऐसे का इंतजार तो नहीं कर रही थी कि कोई यहाँ पर आए जिसके पास मेरे पॉइजन का एंटीडोट हो, फिर तुम लोग मेरे खिलाफ रिबेलियन कर सको। तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा है जो कि मेरे खिलाफ जा सकता है। साथ ही मास्टर जैनसोंग आगे बढ़ते हैं और बेचारी मास्टर किंग काई को किक मारना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं मेरे 7 पॉइजन वाली जो टेक्निक है उसका तोड़ किसी के पास भी नहीं, ये दुनिया के सबसे डेडलीस्ट पॉइजन हैं और कोई भी इसका तोड़ नहीं निकाल सकता। और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे आकर बचा सकता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और साथ ही वो उसे किक मार रहे होते हैं। तुम उस लड़के की बात कर रही हो, वो लड़का बहुत ज्यादा लकी था जो मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ा था। मेरे स्टूडेंट ने सिर्फ 3 पॉइजन वाली टेक्निक को यूज किया था, अगर वो मेरे साथ फाइट करता तो मेरे पास 7 पॉइजन वाली टेक्निक है जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है, इस पूरे टिंजू एम्पायर में किसी के पास भी नहीं। और साथ ही मास्टर जैनसोंग ने उस बेचारी के सर के ऊपर अपना पाँव रखा होता है और ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ज़ू फैन अगर इस सीरीज का हीरो नहीं होता तो मैं ही इसको मार देता। मास्टर किंग काई जो कि उसके पाँव के नीचे बैठी होती है वो बेचारी साथ ही रो रही होती है। मास्टर जैनसोंग मास्टर किंग काई से कहते हैं तुम कुतिया कहीं की, जैसे ही वो तुम्हें बुद्धि रूट्स मिल जाए तो उस लड़के को मार डालना, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे हेजू सिटी को तो मैं वैसे ही छीनने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरे बारे में किसी को पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो मैं तुम्हारी सारी सिस्टर्स को मार डालूंगा, तुम सभी को मार डालूंगा। क्योंकि एक औरत सिर्फ एक औरत है जो कि सिर्फ मर्द के बिस्तर को गर्म करने के लिए होती है। दोबारा कभी भी ये मत सोचना कि तुम हम मर्दों की जगह ले सकती हो और ये दिन में सपने देखना बंद करो। मास्टर जैनसोंग ये सारी बकवास करते हुए वहाँ से चले जाते हैं जबकि मास्टर किंग काई
किंकाई वहाँ पर बैठी रो रही होती है और जू फैन ये सब कुछ देख रहा होता है। जू फैन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि हमारा हीरा भी काफी ज्यादा कमीना है। चलो ये सब तो क्लियर हो गया कि ये मेडिसिन किंग के लिए काम कर रही है। मैं उन बुद्धि रूट्स को चोरी करके अपने लिए रख सकता हूँ। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है और कहता है जैसे ही वो बुद्धि रूट्स मुझे मिल जाएंगी तो मैं बस दूसरी तरफ मुंह करूंगा और अपने रास्ते पर चल पड़ूंगा। और रही बात सॉन्ग फैमिली और डोंग फैमिली की, तो इस बार ये दोनों फैमिलीज मेरे बलि का बकरा बनने वाली है। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर देना, पर मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। जू फैन रात के वक्त बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। बहुत सारे गार्ड्स होते हैं लेकिन वो उन सब से बचता बचाता एक घर से दूसरे घर के ऊपर छलांगे लगाता हुआ अपने मैप के मुताबिक उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे वो बुद्धि रूट्स मिलने वाली है। जू फैन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है चलो शुक्र है किंकाई धोखेबाज है, वरना मुझे कैसे पता चल सकता था कि यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन बनी हुई है। मेरे लिए उन बुद्धि रूट्स को चोरी करना बहुत ज्यादा आसान है, इसके लिए तो मुझे किंकाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जू फैन कहता है अब मुझे जल्दी से उस बिल्डिंग को ढूंढना है जिसका नाम हुबाओ बिल्डिंग है, हुबाओ पवेलियन। उसके अंदर वो बुद्धि रूट्स रखी हुई हैं। लेकिन असल मसला तो ये है कि हुबाओ पवेलियन को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जू फैन जैसे ही उस मैप के मुताबिक उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे हुबाओ टावर मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पर एक 5th लेवल की फॉर्मेशन होती है। जू फैन कहता है ये वाली फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से हम किसी भी जगह की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर किंकाई ने ये नक्शा बनाया था उस वक्त हो सकता है कि हुबाओ पवेलियन यहीं पर था, लेकिन अब इस फॉर्मेशन की वजह से वो इस पूरे हेजू सिटी में कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। फिर जू फैन वहाँ से वापस चला जाता है और कहता है अब जबकि हुबाओ पवेलियन यहाँ पर है ही नहीं तो इसका मतलब मुझे पूरे सिटी में उसे ढूंढना होगा। वो अपने ब्लडी बेबी को बाहर निकालता और कहता है चलो फिर अपने ब्लडी बेबी को आगे भेजकर हर एक घर की तलाशी लेता हूँ जहाँ पर मुझे वो हुबाओ पवेलियन मिल गया वहीं पर वो बुद्धि रूट्स होंगी। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को जैसे बाहर भेजता है वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे पता चलता है नीचे एक घर के अंदर एक मास्टर बैठा हुआ है। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को वहीं पे रोक देता है और उसे देखने के लिए नीचे चला जाता है। और जैसे ही वो खिड़की से झांक कर अंदर देखता है तो अंदर ज़ीटियान के 8 एल्डर बैठे होते हैं, जबकि उसी वक्त ज़ीटियान भी उनके सामने आकर बैठता है। एल्डर उसे कहते हैं ज़ीटियान तुम आजकल बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने भाई के साथ कैचअप कर लोगे। ज़ीटियान एल्डर से कहता है मैंने जब भी अपने फादर से सुना है वो मेरे भाई की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भाई जैसा जीनियस हजारों सालों में एक बार पैदा होता है और मुझे लगता है कि मेरा भाई वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा और बहुत ज्यादा लिमिटलेस अचीवमेंट्स हासिल करेगा। मुझे नहीं लगता कि गार्ड्स भी उसको रोक सकते हैं। मैं उसके साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई की स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। मुझे तो उस कमीने जू फैन के साथ अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। मैं उसके जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। एल्डर उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम उस जीनियस डेविल जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। ज़ीटियान एल्डर से कहता है एल्डर मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, जब से मैं जिन्हो मैंशन में पैदा हुआ हूँ मैंने कुछ भी बड़ा नहीं किया, मैंने कभी अपनी प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब मैं किंगमिंग सिटी में था तब मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया। वहाँ पर मैं इतना ज्यादा वीक था कि मैं एक लड़की की हेल्प नहीं कर पाया, मैं ज़ाओनिंग की हेल्प नहीं कर पाया जब उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ाओनिंग को फ्यूचर में जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर हूँ, ना कि वो कमीना जू फैन। एल्डर उसकी सारी बात सुनने के बाद कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जहाँ पर तुम हो तुम सेकंड सन हो जिन्हो फैमिली के हेड के, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर तुम्हें ज़ाओनिंग के साथ शादी करने देंगे। ज़ीटियान उनसे कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे जू फैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने जू फैन से एक बात सीखी है, जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है तो कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाता, हर किसी को आपकी बात मानना पड़ती है, इसीलिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एल्डर आपने हमेशा मुझसे कहा कि 7th एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल है, कभी भी उसके साथ पंगा मत लेना, लेकिन जू फैन ने उसके साथ पंगा भी लिया और उसको हरा भी दिया क्योंकि जू फैन के पास एब्सोल्यूट पावर थी। अब मैं दिन रात एक करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि जू फैन की तरह अपने फैसले खुद ले सकूं। मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगा, ना कि मेरे फादर करेंगे। साथ ही वो उठकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। एल्डर उसे कहते हैं ज़ीटियान अभी तुम कहाँ पर जा रहे हो? ज़ीटियान कहता है मैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर मुझे जू फैन से आगे निकलना है तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ताकि लोग मेरी बात सुने, मैं इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। उसके एल्डर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो ज़ीटियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं ज़ीटियान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उस जू फैन की वजह से इसने मेहनत करना शुरू कर दी। हालांकि जू फैन एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहा है ये बहुत जल्दी स्काई प्रोफाउंड ड्राम में चला जाएगा। जबकि जू फैन भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है ज़ीटियान मेरे गुड ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट बन सकते हो? क्या पता तुम एक दिन मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम इतनी ज्यादा
मेहनत कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि मुझे जाओनिंग की ज्यादा चिंता न रहे कि तुम उसको प्रोटेक्ट करने के लायक हो चुके हो। फिर ज़ूफेन अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है। ज़ूफेन कहता है यहाँ पर सारे के सारे घर खाली क्यों हैं? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ किसी घर में कोई बंदा नहीं है। ज़ूफेन कहता है इन खाली घरों के पास तो हुपाओ पवेलियन हो नहीं सकता, वो किसी ओनर के घर के बहुत ज्यादा करीब होगा, मुझे किसी ओनर के घर को ढूंढना होगा। ज़ूफेन का ब्लडी बेबी अभी एक खाली घर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है कि उसे एक घर के अंदर से आवाज आती है। यूलैन कह रहा होता है मिस डैन प्लीज मुझे एक किस करने दो, क्योंकि डैन उसे मना कर रही होती है। ज़ूफेन भी उनकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 68 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।